कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च मेथोलॉजी। यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था टाइप ऑफ रिसर्च। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। The first step in the process is to identify a problem or develop a research question. The research problem may be something the agency identify as a problem, some knowledge or information that is needed by the agency or the desire to identify a creation trend nationally. फर्स्ट हमारा जो स्टेप है उसके अंदर क्या बोला गया है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। भाई जैसे कोई एजेंसी की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको नॉलेज, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में नॉलेज लेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, क्या क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके फिर हम चीज़ों को देखेंगे। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू द लिटरेचर। Now that the problem has been identified, the researcher must learn more about the topic under investigation. To do this, the researcher must review the literature related to the research problems area. The review of literature also educate the researchers about what studies have been conducted in the past, how these studies were conducted, and the conclusion in the problem area. जब हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई वो क्या प्रॉब्लम है, लिटरेचर के अंदर उसको हम स्टडी करेंगे, क्या हमारा प्रॉब्लम एरिया है। फिर हम देखेंगे कि उस टाइप की कोई प्रॉब्लम हमारे पास आई हुई है, नहीं आई हुई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें उसके बारे में स्टडी करना है, पास्ट के अंदर वो चीज़ क्या थी, पास्ट के बारे में हम चीज़ें देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जब पास्ट में ये प्रॉब्लम आई थी तो वो प्रॉब्लम क्या थी, किस तरीके से उसको हैंडल किया गया था, किस तरीके से उसको कंडक्ट किया गया था, और क्या उस प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकला था, वो सब चीज़ें हम उसके बारे में जान के उसके बाद ही हम उसके बारे में और चीज़ें रिव्यू देंगे कि भाई ऐसा कुछ था, क्या कंक्लूजन निकला उस प्रॉब्लम का, वो सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। रिव्यू देने के बाद लिटरेचर का, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। Many type intellectual problem identified in the first step of the process is too large or broader in the scope. In step 3 of the process, the researcher clarify the problem and narrow the scope of the study. This can only be done after the literature have been reviewed. The knowledge gained through the review or literature guides a researcher in clarifying and narrowing the research project. कई बार क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई कर दी जाती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, बट इन स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, क्लेरिफाई कर देते हैं बिल्कुल कि प्रॉब्लम हमारी है क्या, स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर। उसके बाद जो हमने लिटरेचर स्टडी किया है, जो नॉलेज उससे ली है, जो रिव्यू हमें मिला है, तो जो नॉलेज हमें गेन हुई है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्लेरिफाई करेंगे कि क्या हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट है और किस तरीके से हमें उसको करना है। बिल्कुल हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करेंगे। स्टेप है क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। जब हम क्लियरली बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसके बाद हम क्लियरली डिफाइन करेंगे क्या हमारी टर्म्स हैं और क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर द वर्ड और प्रीहेप्स यूज्ड इन द प्रोसेस स्टेटमेंट of the study or description of the study. These item needs to be specially defined as they apply to the study. Terms or concept often have different definition depending on who is reading the study. टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीहेप्स होती हैं, जो हमारी प्रोसेस होती है स्टडी करने की, डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेशली ये डिफाइन करते हैं कि क्या हमारी स्टडी है, क्या हमें उसके अंदर अप्लाई करना, क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर अप्लाई की जाएंगी। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कि कौन उन स्टडी को कर रहा है। देखो हर एक इंसान के अपने अपने एथिक्स होते हैं, अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं काम करने की, तो जो इंसान उस स्टडी को कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। फिफ्थ स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोजेक्ट कैन फोकस ऑन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, फैसिलिटेट पार्क डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज इवेल्युएशन प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल स्टेटस, मार्केटिंग एफर्ट्स और द इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इनटू द operations.
रिसर्च जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फोकस करते हैं जो हमारे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कि भाई हमें क्या किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, कैसे लोगों के ऊपर रिसर्च करनी है। अभी देखो कई बार क्या होता है, हम पॉपुलेशन देखते हैं, जैसे अभी लड़कियां हैं कि हमें रिसर्च करने की कितनी पॉपुलेशन है लड़कियों की, है ना। अब हम उसकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, किस टाइप से करेंगे। अब पॉपुलेशन तो हमें देखनी पड़ेगी ना भाई कितनी है, और फिर उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वो देखने के पहले हमें पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा। और जैसे अभी कोई जैसे जो अदर कास्ट, कोई कास्ट का हमें देखना है भाई, कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कि कितनी उनकी पॉपुलेशन है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब जो जाट आरक्षण हुआ था 4-5 साल पहले जो जाट आरक्षण हुआ था, तो उसके अंदर हमें अगर कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी हो तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बारे में रिसर्च करेंगे, पहले भी आंदोलन हुआ है नहीं हुआ है, फिर हम क्लियरली उस प्रॉब्लम को बताएंगे कि जाटों को क्या चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, वो क्या मांग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है भाई, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो वो चीज़ इसके अंदर बताएगी कि भाई उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ये नहीं बोलते कि भाई ब्योथ के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई उनका कैसा स्टेटस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का क्या होगा, क्या ऑपरेशंस किस तरीके से चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रिसर्चर वॉन्ट्स टू एग्जामिन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी, द स्टडी विल एग्जामिन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप्स, मेल्स और फीमेल पीपल लिविंग इन द स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया और स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स। देखो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी कम्युनिटी के बारे में एग्जामिन करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई, हम देखेंगे स्पेसिफिक एज के ग्रुप के बंदे, भाई हमें एग्जामिन करना है 60+ के बंदे के हमारे इंडिया के अंदर या इस कंट्री के अंदर या इस स्टेट के अंदर कितने इतने 60 से प्लस एज के बंदे हैं या नहीं हैं, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, भाई लड़कियां कौन सी जगह पे कम है, कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कितना एरिया है। तो वो सब चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ती हैं उस प्रॉब्लम को रिसर्च करने से पहले। देन डेवलप द इंस्ट्रूमेंट्स प्लान। द प्लान फॉर द स्टडी इज रेफर्ड टू एज द इंस्ट्रूमेंट्स plan, and the instrument plan refers as a roadmap for the entry study, specifying who will participate in the study, how, when, where data will collected and content of the program। इसके अंदर देखा जाएगा हम कौन इंस्ट्रूमेंट, कौन प्लान को डेवलप करेगा, कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, कौन क्या करेगा भाई, कौन डाटा कलेक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कंटेंट बनाएगा, क्या सब चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम फिर डेवलप करेंगे। भाई हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, हमें किन किन लोगों की ज़रूरत रहेगी, क्या क्या चीज़। देखो अभी जैसे जाट आरक्षण का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, कौन क्या कर सकता है, हमें पुलिस फोर्स चाहिएगी या हमें भाई आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। Next है collect data. Once the instruments plan is completed, the actual study being with the collection of data. The collection of data is critical step in the providing the information needed, the answer and the research question. Every study includes the collection of some type of data, whether it form of the literature or form of the subject to the answer to the research question. देन जब हम इंस्ट्रूमेंट प्लान को डेवलप कर लेते हैं, देन एक्चुअली हम कलेक्ट करेंगे डाटा को कि क्या डाटा है हमारा, क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें नीडेड है, क्या किस चीज़ के बारे में हमें रिसर्च करनी है और किस चीज़ का हमें जवाब देना है, वो सब चीज़ें हम उसके बारे में समझेंगे। या तो हम लिटरेचर के थ्रू समझेंगे या हमारे रिसर्च क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसके थ्रू समझेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा स्टेप है एनालाइज द डाटा, ऑल द टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्स डिडेक्टेड टू द स्टेप ऑफ 1 through 7 ऑफ द रिसर्च प्रोसेस and climate in the final step. The research finally has data to analyze so that the research question can be answered. In the instrument plans, the researchers specified how the data will be analyzed. जो इंस्ट्रूमेंट प्लान है हमारा, उसके अंदर हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से हम डाटा को एनालाइज करेंगे और लास्टली हम उसे जो डाटा है हमारा उसको एनालाइज करके जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो हमें प्रॉब्लम बताएगी उसका हम आंसर देंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।